प्रॉब्लम है। रिश्वत लेने के लिए थोड़े से लोगों ने पैसा बनाने के लिए कितना पाकिस्तान को नुकसान किया। मुझे खुशी है कि अभी जब से हमारी हुकूमत आई है हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यानी हम आसानी करते गए हैं। मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। अच्छी हुक्मरानी ना होने की वजह से आज हम मकरूज हैं। वजीर आजम इमरान खान का हब में खिताब। चाइना हब पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। 1320 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ये भी बताया अब बड़ी चाइनीज कंपनीज पाकिस्तान आना चाहती हैं। वजीर आजम की कराची में बैठक, इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें की। इमरान खान कहते हैं वफाकी हुकूमत को मसाइल का मुकम्मल इदराक है। कराची के मसाइल को हल करना सूबाई हुकूमत का काम है। वजीर आजम का दौरा कराची, वजीर आला सिंध से मुलाकात ना हो सकी। वजीर आला को मुलाकात के लिए मदऊ नहीं किया गया। मुर्तजा वहाब की वजाहत। गवर्नर सिंध कहते हैं मुराद अली शाह जब चाहें वजीर आजम से मुलाकात कर सकते हैं। का सेहत को इस्तेमाल करके मेरे जमात को, मेरे खानदान को दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन जालिमों के सामने पहले भी नहीं सर झुकाए थे, आज भी नहीं सर झुकाएंगे। आसिफ जरदारी को इस्तेमाल करके खानदान पर दबाव डाला जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। वालिद से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी जालिमों के आगे कभी सर नहीं झुकाएगी। जरदारी के खिलाफ केस सिंध का है और चलाया पिंडी में जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार उनका बयानिया है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि लाड़काना के अंदर भुट्टो मर क्यों गया। फिरदौस आशिकावान की बिलावल भुट्टो के बयान की मसम्मत। कहा बिलावल अपनी नाकामियों को जांचने के बजाय इमरान खान से बुग़्ज़ रखते हैं। इनके पास अदालतों में साबित करने को कुछ नहीं। लाहौर में शहबाज शरीफ की सदारत में नून लीग का इजलास, रहबर कमेटी और मुज़ाकराती कमेटी से मुतालिक मुशावरत की गई। नून लीग रहबर कमेटी में अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। अपोजिशन की रहबर कमेटी की बैठक जारी। आजादी मार्च से निमटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुताहरिक। जीटी रोड को खैराबाद के मकाम पर बंद कर दिया। अटक पुल के दोनों तरफ कंटेनर्स रख दिए। इस्लामाबाद में क्रैकडाउन, मौलाना शफीक और मौलाना इरशाद गिरफ्तार। बैनर्स लगाने और अवाम को उकसाने का इल्जाम। आजादी मार्च के लिए कराची लांढी में भत्ता खोरी का इंकिशाफ। JUI के 3 ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। JUI का आजादी मार्च, तहरीक इंसाफ भी तैयार। रुकन सिंध असेंबली राजा अजहर ने साथियों को जूडो कराटे की मशकें कराना शुरू कर दी। कहते हैं मौलाना की फोर्स का डट कर मुकाबला करेंगे। मशकें सेल्फ डिफेंस के लिए हैं। मैं फजल रहमान से दरख्वास्त भी कर सकता हूँ, ये उम्मीद रखता हूँ कि वो हालात की संगीनी और गहराई का खुद मुताला करेंगे और बेहतरी के हालात। देखिए मौलाना साहब की तो ये कोशिश है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हम उनको गिरफ्तार करके उनको इतनी अहमियत नहीं देना चाहते। सरहदों की सूरत हाल ठीक नहीं। मौलाना फजल रहमान धरना मंसूख कर दें। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज कहते हैं मौलाना गिरफ्तारी चाहते हैं ताकि हीरो बन सकें, लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। शौकत यूसुफजई बोले मौलाना साहब कभी वजीर आजम नहीं बन सकते। पुराने धरने के मुकदमा खत्म नहीं हुए, अब नया धरना भी आ रहा है। PTV हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के रिमार्क्स। कहा पुराने केसेस को जल्द निपटा लें, लगता है अब मसरूफियत बढ़ने वाली है। भारत दहशतगर्दों के कैंप बताए, अपने इल्जामात डिप्लोमेटिक कोर के सामने साबित करे। दफ्तर खारजा ने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर से जवानों को नौशहरी, जोरा और शाहकोट का दौरा करवाया जाएगा। कहा जंग मुसल्लत की गई तो जवाब देंगे। पर निकल आए भारतीय जारियत के खिलाफ नारे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में डॉक्टर्स की बेहिसी खत्म न हुई।
کام چھوڑ ہڑتال بدستور جاری، مریض رل گئے، حکومت مسئلہ حل کرنے میں ناکام، مریضوں کی دہائی۔ ایسے ڈاکٹرز کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ یہ اسپتال بھی ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی اسٹرکٹر بھی نہیں دیتا ہے۔ گیٹ پہ تالا لگنا ہونا چاہیے، جب بھی گیٹ بند ہو جائے گا تو بس کوئی آ نہیں آ سکتا ہے۔ کراچی میں منگو پیر نشتر روڈ سگنل فری کوریڈور کے لیے فنڈز مختص کر دیے۔ وفاق گرین لائن کے لیے 11 ارب روپے اور بسوں کے لیے فنڈز فراہم کرے گا۔ وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار کی پریس کانفرنس، کہا منصوبہ 5 سے 7 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ کراچی میں سندھ حکومت کی 30 روزہ صفائی مہم مکمل، بیشتر علاقوں میں اب بھی کچرا موجود، زیر تعمیر سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ نہ ہونے سے فضا گرد آلود، سانس کے امراض پھیلنے لگے۔ کراچی والوں ہوشیار رہنا، فوڈ اتھارٹی کی ڈیفنس میں کارروائی، پلاسٹک کے انڈوں سے بھرا ٹرک تحویل میں لے لیا، 4 ملزمان گرفتار، سٹی کورٹ کراچی میں جعلی انڈے کیس کی سماعت، ملزم کی ضمانت منظور۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد میں فائرنگ، 30 سالہ شخص ہلاک، شناخت عثمان ملک کے نام سے ہوئی، پیر آباد میں فائرنگ سے زخمی ہونے والا نوجوان دوران علاج چل بسا۔ کوئٹہ میں سبزل اسپینی کراس میں پولیس وین کے قریب دھماکہ، 3 اہلکار زخمی ہو گئے، بم موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ میاں والی میں قیامت کا منظر، ہیڈ پکا کے قریب ایمبولینس کو ٹرک نے ٹکر مار دی، ڈرائیور سمیت ایک ہی خاندان کے 9 افراد جاں بحق، 3 خواتین اور 2 بچے بھی شامل۔ متاثرہ خاندان اپنی مریضہ کو بھکر سے راولپنڈی لے کر جا رہا تھا۔ جہلم میں 6 سالہ بچی کے قتل کا ڈراپ سین، والد ہی بچی کا قاتل نکلا، آج نیوز نے پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کر لی، منہ پر تھیلی چڑھا کر گلا دبایا، ملزم کا اعتراف جرم۔ شاپر منہ پہ رکھ کے اس کو سانس دبایا گیا، بعد میں اس کو بلیڈ مارے گئے ہیں۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ سے عالمی بینک اور IMF سربراہان کی ملاقاتیں، پاکستانی معیشت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا، پاکستانی معیشت درست سمت میں پیش رفت کر رہی ہے، IMF کے ریجنل ڈائریکٹر جہاد از اور کی پریس کانفرنس، IMF کا جائزہ مشن رواں ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا۔ سیاسی حالات پاکستان اسٹاک مارکیٹ پر بھاری پڑ گئے، آج دن بھر مندی کے بادل چھائے رہے، 100 انڈیکس 785 پوائنٹس کمی سے 33,000 پر بند ہوا۔ خیبر پختونخوا میں کروڑوں کی بے نامی جائیدادوں کا انکشاف، پشاور اور کرک میں 29 جائیدادیں سامنے آ گئیں، مختلف نام اور شناختی کارڈز پر رجسٹرڈ ہیں، جائیدادیں قبول کرنے والا کوئی نہیں، ڈیٹا اسلام آباد بھیج دیا گیا، FBI کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ شاہی جوڑے کا دورہ پاکستان، برطانوی شاہی محل نے شہزادہ ولیم اور اہلیہ کیٹ کے دورہ پاکستان کی جھلکیوں پر مشتمل ویڈیو جاری کر دی، جھلکیاں ٹویٹر پر شکریہ پاکستان کے ساتھ پوسٹ کی گئیں۔ 33ویں نیشنل گیمز کی تیاریاں، مشعل اسلامیہ کالج پشاور پہنچ گئی، بھرپور استقبال کیا گیا، طلبہ کا جوش و خروش دی تھی۔ بھرنے کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا، حکومتی ادارے پیسے بنانے کے لیے پروجیکٹ میں تاخیر کرتے ہیں۔ ہر کون سے آپ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے، جب تک ملک میں ہم کرپشن کے اوپر قابو نہیں پاتے، باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ رشوت لینے کے لیے تھوڑے سے لوگوں نے پیسہ بنانے کے لیے کتنا پاکستان کو نقصان کیا۔ ریکارڈنگ کا کیس ہوا، اس کے اوپر لیٹیگیشن ہو گئی، وہ باہر انہوں نے جا کے پاکستان کے خلاف مقدمہ جیت لیا، پاکستان کے اوپر $6 ارب کا فائن ہو گیا۔ ہم نے اس ملک میں جس کو کہتے ہیں کلین گورننس، صاف اور شفاف گورننس اس لیے دینی ہے اپنے مستقبل کے لیے۔ مجھے خوشی ہے کہ ابھی جب سے ہماری حکومت آئی ہے، ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یعنی ہم آسانی کرتے گئے۔ وزیر اعظم مختصر دورے پر کراچی پہنچے تو اپنوں اور اتحادیوں نے
खूब दुखड़े सुनाए, जिस पर वजीर आजम ने भी साफ कह दिया कराची के मसाइल को हल करना। कराची गवर्नर सिंध ने इस्तकबाल किया। कप्तान ने गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों के साथ बैठक लगाई। पीटीआई अराकीन सिंध असेंबली ने अपने हलकों में होने वाले तरक्याती काम और मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा, वफाकी हुकूमत को कराची के अवाम को दरपेश मसाइल का मुकम्मल इदराक है। कराची के मसाइल को हल करना सूबाई हुकूमत का काम है। वफाक अपने वसाइल के मुताबिक कराची के मसाइल के हल में अपना हिस्सा डाल रहा है। इत्तेहादी जमात MQM ने वजीर आजम के सामने पार्टी दफातर की वापसी और लापता कारकुनान की बाजियाबी का मामला दोहराया। फवाद चौधरी के बयान से मुतालिक अपने तहफ्फुज़ात भी सामने रखे। मेयर कराची ने वजीर आजम से बल्दियाती इख्तियारात और आर्टिकल 140A के इतलाक का भी मुतालबा किया। हुकूमती इत्तेहादी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वफ्द ने भी अपने हलकों में दरपेश मसाइल से वजीर आजम को आगाह किया। वजीर आजम ने वफ्द को यकीन दहानी कराई कि एहसास और सेहत इंसाफ प्रोग्राम्स को अंदरून सिंध तक वसअत दी जाएगी। विफाक और सिंध के दरमियान दूरियां साफ नजर आने लगी। वजीर आजम कराची में पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों से मिले, मगर वजीर आला सिंध कहीं नजर न आए। आजम कराची आए, पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों से मिले, मगर वजीर आला कहीं दिखाई न दिए। मुर्तजा वहाब कहते हैं वजीर आला को दावत नहीं दी गई। देखिए, वफाकी हुकूमत मशावरत में बिलीव नहीं करती। अगर वफाकी हुकूमत का सरबरा वजीर आजम सूबाई हुकूमत के सरबरा वजीर आला से मिलेगा नहीं तो मशावरत होगी कैसे। गवर्नर सिंध ने भी फौरी जवाब दिया, कहा दावत की जरूरत क्या है। कोई दावतनामा नहीं दिया जाता। जब वजीर आजम आता है तो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उनको रिसीव करने एयरपोर्ट जाना चाहिए। इसकी दावत नहीं दी जाती कि आप मुझे लेने एयरपोर्ट जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने तनकीद के तीर बरसाए, कहा वजीर आजम पार्टी इख्तलाफात खत्म कराने आए हैं। वजीर आजम का ये दौरा जो है कराची का, वो PTI के जो अंदरूनी झगड़े हैं उनको निपटाने के लिए। ये जो इधर सुना है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने की जिद्दोजहद चल रही है, लड़ाई चल रही है, कोशिशें जारी हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाया गया, मैंने सुना है, लाते वाते भी सुना है किसी ने किसी को मारी। वजीर आजम के एक रोजा दौरा कराची में वजीर आला सिंध से कोई गैर रस्मी मुलाकात भी शेड्यूल नहीं। वफाक और सिंध के दरमियान दूरियां साफ नजर आ रही हैं। वजीर आजम इमरान खान का दौरा कराची कितनी अहमियत का हामिल था, दौरे से शहर की क्या दाद रसी हुई है, ये हम जानेंगे। आज न्यूज के ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रफत, ये बताइएगा इमरान खान के दौरे कराची को आप किस नजर से देखते हैं, कुछ अच्छा हो पाएगा? देखिए, वजीर आजम पाकिस्तान कराची आए, खासे अरसे बाद आए। समझा जा रहा था कि बहुत सारे मसले हल होंगे, वजीर आला से मुलाकात करेंगे। होना तो ये चाहिए था जो असल स्टेक होल्डर हैं उनसे मुज़ाकरात करते, बातचीत करते, और इसके साथ अगर वजीर आला सिंध को वो एतमाद में लेते, उन्हें अगर बुलाते, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था कि वजीर आला सिंध इनकार करते। मेरे ख्याल में ये चीज़ महाज़ाराई को बढ़ाएगी। कराची के शहरियों को इस महाज़ाराई से कुछ हासिल नहीं होगा और सिर्फ कराची के शहरी सफर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि जल्द कराची के शहरियों की जिंदगी में तब्दीली कब आएगी। सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक का निजाम कोई है नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या है नहीं। कहा जाता है कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत कहती है फंड नहीं दे रही है। इस खींचातानी में सिर्फ और सिर्फ कराची का शहरी सफर कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। वजीर आजम के दौरा कराची पर शहरियों ने मायूसी का इजहार किया। कहा कि वजीर आजम समेत कराची का किसी को ख्याल नहीं, जब गुज़िश्ता हुकूमतों ने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे। नया पाकिस्तान में क्या नया पाकिस्तान में, वो गरीब आदमी को मजदूरी सबसे महरूम कर दिया। आया बस फोटो सेशन किए और चले गए। यहाँ कोई हल नहीं निकालेगा, उसका नामुमकिन है। अपना भी टाइम जाया कर और आवाम का भी टाइम जाया कर। कराची कंडर बन गया है, बिल्कुल हर जगह परेशानी है, तकलीफ है, लोगों के मसाइल और मसाइल है ज़्यादा। जिसमें नहीं चलेगा कारोबार वो बेकार है। हुकूमत हर चीज़ में, टैक्स में, इसमें सब चीज़ में लग रही है। परेशान है लोग, हर आदमी परेशान है। उधर इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि वजीर आजम ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है। सिंध के शहरी इलाके के साथ मुआशी दहशतगर्दी की गई। 11 साल हो गए हैं, अब पीपल्स पार्टी से बात करने का कोई फायदा नहीं। हुकूमत ने हमसे जो वादा किया था, एक बार फिर हमें यकीन दहानी कराई और कुछ चीज़ें पाइपलाइन में थी, अब वो आखिरी मरहल में दाखिल होने वाली। हमने उनके गुजारिश ये किया है कि ताखीर से ये सिंध के शहरी इलाके के अवाम बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं। जो माशी दहशतगर्दी 11 साल सिंध के शहरी इलाकों के साथ रही है, उस पे इनसे अब कोई तवक्को रखना अपने आप को धोखा देने के बराबर है। शायद वज़ीर आज़म भी इसी तरह सोचते होंगे। कई जो इशूज़ थे उन पे काम तो हो रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार परेशान कुन है।
कराची के लिए जो भी मंसूबे दिए गए सब मंजूर कर लिए गए। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मंगोपीर नश्तर रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर के लिए फंड मुख्तस कर दिए। ग्रीन लाइन मंसूबा 5 से 7 माह में मुकम्मल हो जाएगा। वफाक सूबाई हुकूमत के साथ ताउन के साथ कराची के दरीना मसाइल के वसाइल के मुख्तस करने की भी स्टेज से हम आगे आ गए हैं। मंगोपीर रोड है, निश्तर रोड है, सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, उसके लिए फंड्स मुख्तस हो गए हैं अंडर कराची पैकेज। ग्रीन लाइन उसको मुकम्मल करने के लिए 25 अरब चाहिए थे, वो हमने पूरे मुहैया कर दिए हैं। वफाक 11 अरब रुपए और ग्रीन लाइन की जो बसेस हैं उनके लिए मुहैया करेगा और उम्मीद रखता हूँ कि अगले 8 से 9 माह तक ये बसेस और ग्रीन लाइन ऑपरेशनल हो जाएगी। आसिफ जरदारी को इस्तेमाल करके खानदान पर दबाव डाला जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। वालिद से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि मुल्क चलाना क्रिकेट मैच जैसा नहीं, अवाम चाहते हैं कि ये नाअहल हुकूमत घर जाए। सदर जरदारी का सेहत को इस्तेमाल करके मेरे जमात को, मेरे खानदान को दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन जालिमों के सामने पहले भी नहीं सर झुकाए थे, आज भी नहीं सर झुकाएंगे। केस सिंध का है और आप केस यहाँ पिंडी में चला रहे हो। ये कठपुतली है और खिलाड़ी के है, इनको अंदाजा ही नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क चलाना एक क्रिकेट मैच नहीं होता है। पाकिस्तान के अवाम इस नाअहल नालायक हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। मैं सारी अपोजिशन जमातों को, सारी सियासी जमातों को ये तजवीज़ देता हूँ कि हम सब सियासत करें, हम ऐसे सियासत करें ताकि हम किसी थर्ड फोर्स को कोई मौका ना दें। फिरदौस आशिक अवान ने पीपल्स पार्टी पर खुलकर नश्तर चलाए। कहा पीपी जैसी कौमी जमात मौलाना साहब के तांगे से लटकी हुई है। बिलावल को यकीन नहीं आ रहा कि लड़काना में भुट्टो का खात्मा हो गया है। आपको मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी बस में जो पिछली सीट पे बिठाया और अल्टीमेटली वो पीपल्स पार्टी जो फेडरेशन की पार्टी कहलाती थी, चारों सूबों की जंजीर होने का दावा करती थी, आज करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की बदौलत वो पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के टांगे के पायदान के साथ लटकी नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार उनका बयानिया उन्हें समझ नहीं आ रही कि